अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेटे, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 का हमने टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में कवर किया था। होपफुली उसमें आपको मेजर चीज़ें जो हैं पता चल गई होंगी। वो टॉपिक मेनली आपका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट था। फिर भी अगर उसमें किसी चीज़ की कोई कमी रह गई हो, किसी किस्म की कहीं भी कोई किसी डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपनी जीमेल आपके साथ शेयर कर देंगे। उस जीमेल में अपने क्वेश्चन आप हमें जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के सेकेंड लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये टॉपिक मेजरली हमारा 9th लेवल में जो डेफिनेशन हमने की हैं, ये मेजरली उसी चीज़ों को कवर करेगा। और ये अगेन फिर से ये जो टॉपिक आपके पास है, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर हम फोकस कर रहे हैं एमसीक्यूज पे और शॉर्ट क्वेश्चंस पे। और मेरी कोशिश होगी जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़े, जो इसमें से आने वाले एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको साथ साथ में इंडिकेट करता चलूँगा। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन। अब फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी हुई। और 9th क्लास में आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा इन्हांस करेंगे इसके अंदर प्रोवाइड की जाने वाली इंफॉर्मेशन, ताकि हमें अगर ये फिजिक्स के पेपर में हमें पूछ ली जाती है फर्स्ट ईयर में तो हम उसको लिख सकें। तो आपने अंडरस्टैंड करना है डेफिनेशन एग्जैक्टली द सेम ही है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। हम अब इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑल दोज measurable quantities in terms of which all laws and principles of the physics can be expressed। तो ये आपने डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है। ये हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है फर्स्ट ईयर के लेवल पर कि ये मेजरेबल क्वांटिटीज ही हैं, लेकिन ये ऐसी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से हम बेटा फिजिक्स में आने वाले तमाम लॉज और प्रिंसिपल्स को क्या है जाहिर कर सकते हैं। अब ये आपकी 2 नंबर की डेफिनेशन बन चुकी है, जो आपको फर्स्ट ईयर में 2 नंबर दिलाने के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूं कि ये लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करने से क्या मुराद है, तो बेटा जी देखिए, आपके पास एक लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या पढ़ा हुआ है? इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला आपके पास है F इज इक्वल टू ma। देखें, इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज ने, फोर्स ने, मास ने और एक्सेलरेशन ने, इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज ने मिलकर पूरे एक लॉ को एक्सप्रेस कर दिया। तो हम ये जो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन है, इन 3 क्वांटिटीज को हम जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है बेटे, और हम लोग 9th में ऑलरेडी इस हवाले से पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम सब के नॉलेज में है फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। तो बेटा जी ये 2 टाइप्स ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ये मैं दोबारा से यहां पर क्यों लिख रहा हूं? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, इस तरह की चीजें कितनी टाइप्स होती हैं ये आपको एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। 2 टाइप्स होती है फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, तो वो दो टाइप्स कौन सी होती हैं? नंबर वन आपके पास होती है बेटा बेस क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? बेस क्वांटिटी।
अब इनका नेम हमें ऑलरेडी बता रहा है कि बेटा जी ये किस तरह की क्वांटिटीज हैं। देखिए बेस, बेस का नाम होता है बुनियाद। तो ये वो चंद फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी बेस पर हम, जिसकी बुनियाद पर हमारी फिजिक्स खड़ी हुई है। और बेटा जी तो हम डिफाइन भी इनको इसी तरह से करेंगे, दोज few quantities in terms of which, all other quantities are expressed are called base quantities। कि ये वो चंद क्वांटिटीज हैं, आपने याद रखना ये वो चंद क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से हम फिजिक्स में पाई जाने वाली ऑल अदर क्वांटिटी, तमाम क्वांटिटीज को क्या करते हैं बेटा, जाहिर करते हैं। और बेटा जी इसमें जो पहला एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, आपको ऑलरेडी इस चीज का नॉलेज है, दे आर ओनली 7 इन नंबर, दे आर ओनली 7 इन नंबर, वो तादाद में सिर्फ 7 है। तो बेटा जी ये जो तादाद में 7 होना है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है यहां से। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए बेस क्वांटिटीज आपके पास कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो बेटा जी आपको उन बेस क्वांटिटीज की लिस्ट बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि उन बेस क्वांटिटीज की लिस्ट बना दें। तो आपने याद रखना है वो बेस क्वांटिटी जो 7 है हमारे पास, वो कौन सी है। सबसे पहले आप सबको पता होगा मास, फिर बेटा जी आपके पास आ जाता है लेंथ, ये साथ में मैं इनके सिंबल्स लिख रहा हूं बेटा जी। फिर आपके पास आ जाता है बेटा टाइम, फिर आपके पास आ जाता है बेटे टेम्परेचर, नंबर 4 पे आपके पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद नंबर 5 पे आपके पास आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर कैपिटल टी, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देन जिसका सिंबल कैपिटल एल होता है। और उसके बाद फिर बेटा जी आपके पास आ जाता है ये हो गया नंबर टेम्परेचर, और ये नंबर 5, और नंबर 6 आपके पास आ जाता है बेटे इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल कैपिटल आई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बेटा जी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका सिंबल एन होता है, जो आपकी फिजिक्स की बुनियाद जिन पर खड़ी है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं बेटा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, इलेक्ट्रिक करंट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादे की मिकदार। ये वो 7 क्वांटिटीज हैं जिनकी टर्म्स में हम फिजिक्स में पाई जाने वाली हजारों अदर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, जिनको एक्सप्रेस करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं फिर ये वो अदर क्वांटिटीज कौन सी हैं। तो हमें पता है वो अदर क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेटा ये जो बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन के अंदर हमने यहां मेंशन किया था ऑल अदर क्वांटिटीज, ऑल अदर, ये जो ऑल अदर क्वांटिटीज हैं ये आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, जिनकी टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले में देख सकते हैं आप लोग, इस फॉर्मूले के अंदर फोर्स और एक्सेलरेशन के अलावा सिर्फ एक बेस क्वांटिटी आई है। ये जो बाकी 2 क्वांटिटी है फोर्स और एक्सेलरेशन, ये असल में क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपने याद रखना है बेटा जी, इनको डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे, ऑल दोज क्वांटिटीज which are expressed in terms of बेस क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज हैं जो असल में बेस क्वांटिटीज से बनती हैं। कहां से बन रही हैं, बेस क्वांटिटी से।
आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो बेटा जी ये डिराइव क्वांटिटीज की तो फिर हजारों एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने अभी दो आपके साथ डिस्कस की, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका सिंबल स्मॉल ए होता है। फिर फोर्स आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका सिंबल कैपिटल एफ होता है। फिर आपके पास वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका सिंबल स्मॉल वी होता है। वॉल्यूम आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका सिंबल कैपिटल वी होता है। एंड ईटीसी वगैरह वगैरह हजारों और ऐसी क्वांटिटीज आपके पास हो सकती हैं। अब फिर बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है, हमने दोनों तरह की फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली है। तो अगर हम इन चैप्टर के दोबारा से टाइटल पर जाएं तो टाइटल का नाम था मेजरमेंट। तो अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है जब हम किसी बेस क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो बेटा जी उसकी मेजरमेंट में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, स्टेप्स involved in the measurement of बेस क्वांटिटी, कि बेस क्वांटिटीज को मेजर करने में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। तो बेटा जी आप सबको पता है हमने कोई भी चीज मेजर करनी है, जैसे हमने बेटा चीनी की कुछ मिकदार मेजर करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चीनी की मिकदार हम उसका मास मेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए वो उस मिकदार का स्टैंडर्ड वैल्यू, उसका यूनिट, उसका मेजरिंग यूनिट। जैसे मास है तो किलोग्राम, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखा हुआ है। टाइम है तो सेकंड, बेटा जी लेंथ है तो मीटर, ऐसे ही। तो बेटा आपने याद रखना है सबसे पहले तो आपने एक एमसीक्यू याद रखना है, कितने स्टेप्स हैं। तो बेटा आपने याद रखना है देयर आर 2 स्टेप्स, देयर आर 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स हैं। और वो 2 स्टेप्स बेटा जी कौन से हैं हमने अंडरस्टैंड करना है। तो बेटा ये 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है बेटा जी। अब वो 2 स्टेप्स में पहला स्टेप आपके पास है बेटा जो मैंने अभी बताया कि आपको चाहिए एक स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। क्या चाहिए बेटा जी? एक स्टैंडर्ड। बेटा जी चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसकी? ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये पहला स्टेप है। फिर उसके बाद बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना दूसरा स्टेप क्या है। जैसे आपने वो वेट्स देखे होंगे बेटा जी, आपने दुकानों पर वो एक तरफ वेट रखते हैं, दूसरे वो सामान डालते हैं तो उनको दोबारा बैलेंस करते हैं। तो बेटा जी वो जो बैलेंस करने वाला प्रोसीजर है, नेक्स्ट स्टेप वो है कि आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट करनी कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है। जैसे देखें आपके घर दूध वाला दूध देने आता है तो बेटा वो दूध को मेजर कैसे करता है? क्या वो वैसे ही मेजर करता है जैसे हम चीनी को मेजर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करता। वो कपड़े को मेजर करने वाला क्या वैसे ही मेजर करता है जैसे हम दूध और चीनी को मेजर करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या टाइम को भी सेम वैसे मेजर करते? नहीं, हर चीज को मेजर करने का मेथड डिफरेंट है। तो बेटा जी नेक्स्ट थिंग जो है वो आपके पास है मेथड। कौन सा मेथड? वो मेथड जो हम इस्तेमाल करेंगे बेटा हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हमारी गिवन क्वांटिटीज के साथ जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो है वो है बेटे द स्टैंडर्ड, द प्रोसीजर ऑफ द कंपैरिजन between standard quantity and given quantity। हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी और गिवन क्वांटिटी को बेटा कंपेयर करके उसको हमने करना है मेजर।
ठीक है बेटा जी। तो ये आपके पास बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है कि बेटा जी कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं अगर हमने मेजर करना हो किसी बेस क्वांटिटी को। तो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है बेटा आपने चूज करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, और उसके बाद आपको चाहिए बेटा प्रोसीजर फॉर द कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए आपको प्रोसीजर चाहिए। इस टॉपिक में लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है वो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा जी, आपने भी ऊपर स्टैंडर्ड की बात की है ना, तो बेटा जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की खसूसियात, स्टैंडर्ड की बेटा जी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा जी आपने सबसे पहले इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है, इसमें भी एक छोटा सा एमसीक्यू है। वो एमसीक्यू क्या है बेटा, देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बेटा जी ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये फिर से आपका एक एमसीक्यू है, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बेटा जी हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है बेटा जी, सबसे पहले आपने याद रखना है कि बेटा जी आपका जो स्टैंडर्ड है वो इनवेरिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इनवेरिएंट, इनवेरिएबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बंदा अपनी मर्जी के साथ स्टैंडर्ड की वैल्यू को ऊपर नीचे कर सके कि बेटा जी किसी जगह पर हम जाएं तो किलो वाला जो वेट है उसके अंदर डिफरेंट मास की अमाउंट हो, कि दूसरी जगह पर जाएं किलो वाले वेट में डिफरेंट मास की अमाउंट हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में बेटा जी इनवेरिएंस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड को कोई चेंज ना कर पाए। तो बेटा जी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनवेरिएंट। स्टैंडर्ड शुड बी इनवेरिएंट। अगर ये इनवेरिएंट वर्ड याद रखना मुश्किल है तो आप याद कर सकते हैं और इनवेरिएबल, ठीक है मेरा बेटा। इसी तरह से दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो होनी चाहिए वो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, स्टैंडर्ड को हासिल करने के लिए किसी के पास जाना ना पड़े, हमें इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। क्या हम बाजार जाएं, हम उसको लेके, जैसे जब लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो फॉरेन ट्रैवल करने के लिए वो बैग्स के वेट्स करने होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम किसी की मदद तरफ करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते। हम बाजार जाते हैं, वो स्प्रिंग बैलेंस ले आते हैं और उससे उसको जी उसका वेट जो है मेजर कर लेते हैं। तो बेटा जी दूसरी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, कि ये हर किसी को आसानी से मुयस्सर होनी चाहिए। ठीक है मेरा बेटा। और आप लोग, क्योंकि बेटा जी आप लोग दौरे हादसा के बेटा से वाकिफ हैं, तो बेटा आप समझ सकते हैं कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से किसी एक को आमतौर पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमें, या तो हमें जो है ये हम देखते हैं कुछ लोग अपनी मर्जी के साथ जो है वो 2 नंबरी करने के लिए बेटा जी इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड की वैल्यू को। तो बेटा जी तो ये या इसमें कोई तब्दीली आ जाती है या इसमें कोई तब्दीली आ जाती है। अगर इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक भी आपके स्टैंडर्ड में मौजूद हो तो बेटा जी आपका स्टैंडर्ड जो है वो गुड इनफ टू यूज़ होता है। ये बेटा जी ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बेटा जी बात की फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो चंद क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी टर्म्स में हम तमाम लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हमने कहा कि बेटा जैसे मिसाल के तौर पर न्यूटन का सेकंड लॉ है वो F = ma से मुकम्मल तौर पर जाहिर हो जाता है, हर बच्चे की जुबान पर होता है कि बेटा जी आपके पास फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज मिलकर क्या कर रही हैं, पूरे एक फंडामेंटल हमारे फिजिक्स की बुनियाद जिस लॉ पर खड़ी है उस लॉ को बेटा जी एक्सप्रेस कर रही हैं। फिर हमने बात की बेटा जी टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो हमने बात की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स है बेटा, 2 टाइप्स हैं। एक बेटा जी बेस क्वांटिटीज हैं, और बेस क्वांटिटीज वो चंद क्वांटिटीज होती हैं जिनकी टर्म्स में हम फिजिक्स में पाई जाने वाली तमाम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं बेटा जी, एक्सप्रेस करते हैं। और बेटा जी ये तादाद में सिर्फ 7 होती हैं, आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ जाता है। और बेटा जी वो कौन कौन सी होती हैं, मास, लेंथ, टाइम,
टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा जी इनकी तरतीब का कोई मसला नहीं है, जिस मर्जी तरतीब से याद कर लें, बस ये 7 आपको याद होनी चाहिए, इनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद फिर हम चले गए डिराइव क्वांटिटीज की तरफ। हमने कहा डिराइव वो जो अदर क्वांटिटीज जो बेस से मिलकर बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव कहते हैं। all those quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities। और उसके बाद बेटा जी आपके पास मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, वॉल्यूम। यही लिखना जरूरी नहीं है, जो आपके माइंड में है, एरिया, प्रेशर, विस्कोसिटी, जो आपके ज़हन में आप लिख सकते हैं। फिर बेटा जी हमने बात की बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आता है वो ये है कि जब हम किसी बेस क्वांटिटी को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो बेटा उनकी मेजरमेंट्स में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहला एमसीक्यू 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है बेटा चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड, कि आपने कंपैरिजन के लिए आपको पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होगी अपनी फिजिकल क्वांटिटी की, उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको एक प्रोसीजर चाहिए फॉर द कंपैरिजन। और फिर बेटा जी ये 2 स्टेप्स जब आप परफॉर्म करते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काबिल हो जाते हैं। फिर बेटा जी आपके पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपको एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं बेटा, और साथ में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं। और बेटा इसमें भी 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। एक कि वो इनवेरिएंट होनी चाहिए, इनवेरिएंट मतलब उसको तब्दील ना किया जा सके, इनवेरिएबल, उसको तब्दील ना किया जा सके। और दूसरा बेटा जी वो इजीली असेसिबल होनी चाहिए, हर किसी को मुयस्सर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटा जी हमें कहीं बहुत मुश्किल हो जाए उसको फाइंड करना। ठीक है बेटा जी, तो ये आज का आपका लेक्चर था, टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई भी मिली होंगी, और बहुत, क्योंकि ये बेसिकली 9th लेवल का टॉपिक था तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को लगी होंगी, ऑलरेडी बच्चों ने पढ़ी हुई हैं। तो बेटा जी थैंक यू, यहाँ पर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। और बेटा जी आपने इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, बेटा जी जो भी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ शेयर करें। बेटा जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे उतनी ही अच्छा डाटा और उतनी ही अच्छी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।